भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान आज खतरे में है। जो इतनी बड़ी खाई पैदा कर रही है, ये जान लें कि अगर सरकार बदलेगी तो इनका कोई भी नेता जेल जाने से नहीं बचेगा। सारे नेताओं को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेताओं के कृत्य पहले देख लिया जाए। जिनके घर शीशे होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो बोल रहा है, जो लगातार जनता के बीच में रह रहा है, जो आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबा दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के दम पर राज करना चाहती है। वो कहीं न कहीं सरकार को, कितने लोग बेचारे मर गए दब करके, वो अपनी डेड बॉडी ले गए, उनको मानने को तैयार नहीं है सरकार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं महाकुंभ में जो टेंट लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के जो समर्थकों द्वारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, उसको लेकर के लगातार तमाम सवाल पहले भी आपने देखे हैं किस तरीके सत्ता पक्ष के तमाम जो समर्थक है वो खड़ा करते रहे हैं। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है कि जो ट्विटर के माध्यम से जो बात जो महाकुंभ को लेकर के विपक्ष कह रहा है, उस पर अब गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। और आज आपने देखा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर किस तरीके से पुलिस बल लगाया गया, सारा दिन जो गतिविधियां रही उसको भी आपने देखा। हम इस समय समाजवादी पार्टी का जो टेंट लगा हुआ है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जो टेंट लगा हुआ है, इसमें है और हमारे साथ संदीप जी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे जो गतिविधियां जो हो रही हैं इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। संदीप जी, आज पूरा दिन देखा गया कि किस तरीके से गतिविधियां रही। बीते समय भी देखा जा रहा है लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आप ही लोग के समर्थकों को जिस तरीके से बातें चली, कहीं ना कहीं घेरा भी जा रहा है। और अब आपके जो काफ़ी जो करीबी रहे हैं उनको गिरफ्तारी भी की गई, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मनोज काका के ऊपर भी कार्रवाई करने की बातें सामने आ रही। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान आज खतरे में है। पूरी तरीके से आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बताया जा रहा है, जिन पोस्टों के कारण आज जिस तरीके से कार्रवाई हमारे नेताओं के ऊपर हो रही है, मनीष जगन अग्रवाल जी, मनोज काका जी और वो बनारस वाले मिश्रा जी, तो लगातार देखिए जो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख रहे हैं, अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट उठा करके देखेंगे, अगर इस कार्रवाई के ऊपर अगर कार्रवाई आप देखेंगे तो भाजपा का कोई भी नेता नहीं बचेगा, सभी जेल चले जाएंगे। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो द्वेष की राजनीति कर रही है, जो इतनी बड़ी खाई पैदा कर रही है, ये जान लें कि अगर सरकार बदलेगी तो इनका कोई भी नेता जेल जाने से नहीं बचेगा। सारे नेताओं को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके नेताओं के कृत्य पहले देख लिया जाए। जिनके घर शीशे होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आपने बीते समय जो एक टिप्पणी मुलायम सिंह जी के ऊपर की गई थी राजू दास द्वारा, उस पर आपने कहा था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, उधर कुछ नहीं होता है, सारी गिरफ्तारी का काम या जो भी चीजें हैं आप ही लोग के ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये बताइए, जो जिस तरीके से सरप्रस्त जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से बैकअप दे रहे हैं, राजू दास जैसे निठल्ले, मतलब जो अपने आप को संत समाज से कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो गुंडे पाल कर रखे हो, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा स्वयं जो है गुंडों वाली है, तो इस तरीके से ये लोग अगर कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनके सरप्रस्त हैं, जो उनके द्वारा बुलवाए जाते हैं, जो उस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं दमनकारी नीति अपना करके, लोगों को डरा करके, बिल्डोजर का डर दिखा करके, ये कहीं ना कहीं लोगों को डराना धमकाना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता डरने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्या लगता है ये जो कार्रवाई जो हुई है, जो गतिविधियां जो लगातार चल रही है समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लेकर के, या फिर कहा जाए समाजवादी पार्टी के वो नेता जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनको उन पर जो कार्रवाई हो रही है, किस वजह से हो रही है, वजह क्या है अंदर की? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो बोल रहा है, जो लगातार जनता के बीच में रह रहा है, जो आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबा दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के दम पर राज करना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम ही अकेले रहें, विपक्ष न रहे। अरे भाई, जब विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। निश्चित रूप से भाजपा को और योगी जी को सच सुनने की आदत नहीं है। अगर इनको सच का आईना दिखाइए तो उस पर राजनीति इनको दिखती है। भाई, विपक्ष का काम ही यही है कि हम आपको आगाह करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। हो सकता है, ठीक है, आप कहीं गलती से बूथ लूट करके, वोटों की हेरा फेरी करके आप जीत गए, लेकिन आपको जीता हुआ आज भी लोग नहीं मान रही। जनता आज भी मुख्यमंत्री को जीता हुआ मुख्यमंत्री नहीं मानती है। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन तो आपस में ही टकरा रहे हैं।
आप सभी लोगों को पता है। तो ये कहीं न कहीं जो है इस तरीके से अपनी खीस निकालने के लिए, और भारतीय इनको लगता है कि इस तरीके से हम नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो लोग डर जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है, डरेंगे नहीं। ये और ही तेज़ जो तूफ़ान आने से पहले का सन्नाटा होता है, उस तरीके से ये बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर के आएगी। संदीप जी, किस बात का डर रहा होगा? मनोज जगन अग्रवाल जी को गिरफ्तार किया गया, मनोज काका को पे लग रहा है कि टारगेट कर लिया जाएगा, जो सोशल मीडिया बात चल रही है, बनारस वाले आपके जो मिश्रा जी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो गतिविधियां हुई हैं, किस बात का डर रहा सरकार को? किस वजह से ये सब जो गतिविधियां हुई, इसके पीछे की वजह क्या मान रहे देखिए, हम कह तो रहे हैं ना कि जो बेबाक जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अपनी बातों को रखेगा, जो अपने सच के रास्ते पर चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की आँखों में कहीं न कहीं खटकने लगता है। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हैं? इसमें आपने आपने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है मुलायम सिंह जी का, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए। आपने क्या कुछ यहाँ पर फेस किया? ट्विटर के पर तो एक वॉर सा चला एक समय पर, यहाँ पे क्या-क्या फेस कर चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर भी उनकी दाल नहीं गल पाई। तो लगातार वो प्रयास करते रहे, लेकिन देखिए हम लोग डरने वाले नहीं। मैंने कहा नहीं कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग डरते नहीं, ना जेल से डरते हैं। भाई जेल भी अगर रहना पड़ेगा तो जेल भी चले जाएँगे, उसमें कोई थोड़ी ना दिक्कत है। इसके बाद अगर बात कर लिया जाए, ये बातें आ रही हैं कि जो महाकुंभ में जो गतिविधियां हुई, उसको लेकर जिसने ट्वीट किया है या जिसने लिखा है, वो एक सूची जारी की गई है जिसमें नाम लिखा गया, उन पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक। तो अभी जो पिछले समय जिस तरीके से भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद इस तरीके की बातें आई कि आंकड़े छुपाए गए, आग लग रही है अलग अलग टेंटों पर, उस पर भी प्रशासन के ऊपर, यहाँ मेला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये जो सब गतिविधियां हो रही, इसको लेकर के मन में क्या है? देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा है जब मेले में आग न लगती हो। ये कहीं न कहीं जो सरकार ही आग लगाने वाली है। जिस मुख्यमंत्री की नीयत ही आग लगाने वाली हो, तो कहीं न कहीं प्रदेश और देश कहाँ बच पाएगा? तो आग तो लगेगी ही। देखिए, ये कहीं न कहीं जो आप महाकुंभ में देख रहे हैं कि जिस तरीके से हज़ारों लोग जहाँ पर जो है कुचल दिए जाते हैं, भगदड़ में मर जाते हैं बेचारे, आज भी लोग मिस हैं। हज़ारों लोग अपने परिजनों को ढूँढ रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन सरकार 30 का आंकड़ा सिर्फ़ गिन रही है, जहाँ हज़ारों करोड़, 50 करोड़ का आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, 50 करोड़ लोग नहा लिए, उसको गिन लिए, लेकिन कितने लोग मरे अभी तक गिन नहीं पाए हैं। आप पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के देखिए, तो आपको भी सामना करना पड़ा था, मैं देख रहा था। लगातार आपने भी संघर्ष किया, सच को दिखाने का आपने प्रयास किया, तो लगातार आपने भी देखा, आपने भी फेस किया कि किस तरीके से पुलिस वाले आप लोग का उत्पीड़न कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं नई बात नहीं है। जो लोग ही आवाज़ उठाएँगे, तो उनके साथ कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, जो भाजपा के इशारे पर काम करती है, जो जिस तरीके से दमन करना चाहती है कि कोई हमारे खिलाफ ना आवाज़ उठाने पाए। आप बताइए अभी तक आंकड़ा क्यों नहीं आ पाया? ये भी तो सवाल करिए कहीं न कहीं आप लोग। मैं देखता हूँ कि आप लगातार जो पूछ रहे हैं, तो ये सवाल ज़रूर पूछिए कि आंकड़ा कब आएगा आखिर? हम लोग तो हमारी विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन आपकी भी भूमिका कम नहीं है। तो आप भी ज़रूर पूछिए सरकार से, सवाल करिए, और हम लोग भी सवाल करते हैं। एक सवाल ये भी है, तमाम समर्थक आपको देख रहे हैं, लगातार जो ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में आपके भी समर्थक लगे हुए हैं, जो गतिविधियां हो रही है वो पब्लिक तक लाने का काम कर रहे हैं। एक सच्ची पत्रकारिता देखने के आपके समर्थकों में भी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि प्रशासन जिस तरीके से बड़े नेताओं पे कार्रवाई कर देता है, छोटे कार्यकर्ताओं पे या जो पत्रकार दिखा रहे अगर उन पर कार्रवाई करता है, आप लोग कहते हैं कि साथ में खड़े रहेंगे, जब कार्रवाई आप ही पर हो जा रही तो साथ कैसे देंगे? देखिए, हम तो कहते हैं ना भाई साहब कि देखिए समाजवादी लोग कहाँ डरते हैं। छोटे के ऊपर कार्रवाई हो, बड़े के ऊपर कार्रवाई हो, देखिए हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें न्यायालय पर विश्वास है। देखिए, लोकतंत्र में जब इस तरीके से हनन होगा, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया जब जो है मुखिया अगर इस तरीके से भावनाएं पैदा करके एक विपक्षी पार्टी के ऊपर लगातार जो है उनके लोगों को जेल में डालने का प्रयास करेगा, या फर्जी मुकदमे लाद करके उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती जो है, पक्ष और विपक्ष नहीं बैठेगा तो आप अकेले जाकर के सुनाएंगे किसको और सुनेगा कौन? तो ये कहीं न कहीं ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये जाति धर्म धर्म के नाम पर लड़ा करके कैसे इस मुद्दे को दबा दिया जाए। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, ये भगदड़ को ही स्वीकार करने को नहीं तैयार है, जबकि भगदड़ तो 8-10 जगह हुई है महाकुंभ में। झूसी में हुई, दारागंज में हुई, संगमनोज पर हुई, शहर में हुई, इधर तो कितनी जगह हुई, गिना दें हम आपको।
तो कोई ऐसी सड़कें नहीं बची थी जहां पर सोच लीजिए झूसी में 3-4 जगह हुई, आपको पटेल नगर चौराहे तक हुई, इस जगह ऐसी ऐसी जगहों पर लोग जो है दब करके मरे हैं। तो उसको भी तो कहीं ना कहीं सरकार को, कितने लोग बेचारे मर गए दब करके, वो अपनी डेड बॉडी ले गए, उनको मानने को तैयार नहीं है सरकार। आप तो यहाँ टेंट में बैठे हैं, बाहर लोग कहते हैं कि आप घटना देख लो सब कुछ, लेकिन बोलो मत, चुप रहो, इस तरीके की स्थिति बना दी है। देखिए वही तो हम कह रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आपका ही बहुत बड़ा सहयोग है। मीडिया जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है, ये आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है जो सच को आईना दिखाने के लिए, और आप लोग के निश्चित रूप से आप सभी ने जो दिखाया है उस पे हमारा कहीं ना कहीं जो हमारी ताकत है और जो देश की जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। और ये आप सभी लोग जो है सच्चाई जब जनता जान रही है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को इसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं संदीप यादव जी थे, खुल करके बोल रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आगे आने वाले समय में। और बड़ी बात ये कि आपने देखा कि जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं जिससे आवाज उठाई गई या मेला प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए, आरोप भी ये लगते हैं कि उन पर कार्रवाई की जा रही, एक सूची जारी की गई, इस तरीके की बातें आई। और समाजवादी पार्टी के वो नेता जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो बड़े सवाल प्रशासन पर छोड़ जाती है कि आखिरकार विपक्ष को घेरा क्यों जा रहा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट आप तक लाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।